उस और मौक़ा हक़ साबित करता है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है और पाकिस्तान अपने दिफा से बाखबर है और उसे पता है कि उसने अपने दिफा के लिए क्या क्या टूल्स और क्या क्या जिद्दतें और क्या क्या सलाहियतें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। और यही वजह है कि खुद भारतीय चीफ एयर चीफ का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था इंडिया टुडे पे, मैं कोट भी कर देता हूँ। वहाँ पे भारत ने खुद तस्लीम किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तानी फ़िज़ाया की एरियर सुपीरियरिटी साबित हुई है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि हमारे राफेल त्यारे जो हैं वो गिरे हैं। खबरें ये आई हैं और हम इस जानकारी में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने हमारे जदीद तरीन और महफूज तरीन समझे जाने वाले राफेल भी गिरा दिए हैं। और भारतीय एयर चीफ का ये भी कहना था कि ये एक केस स्टडी बन चुका है और हम इस पर स्टडी कर रहे हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं कि पाकिस्तान हमें मात दे गया। इससे ये चीज़ साबित होती है कि पाकिस्तान अपने दिफा से मुकम्मल तौर पर बाखबर है और उसको बढ़ाने के लिए हद्दुल मकदूर कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है उतने ही आलाते हर्ब जो हैं उसमें भी वो जिद्दत ज़रूरी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को भारत पर जो फतह हासिल हुई वो यही थी कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास जो स्ट्रेटजी थी, हमारे पास जो हिकमत थी, फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास जो क़यादत थी वो बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। और महज 3 घंटे ये जो ऑपरेशन चला, महज 3 घंटे में हमने पूरे खित्ते का और इवन के अगर हम चाइनीज़ मीडिया को देखें और न्यूट्रल जो मीडिया है जो गैर जानबदार, वो यहाँ तक लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल वर्ल्ड आर्डर है उसकी भी सिमत तब्दील कर दी है, उस पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं। और ये भी हकीकत है कि ये जो जंग हमने जीती, अगरचे ये जंग हमने नहीं की और ये हमारी जो क़यादत है दोनों, चाहे वो अस्करी क़यादत हो चाहे वो सिविलियन क़यादत हो, वो बार बार ये कह चुकी हैं कि हम जंग नहीं करना चाहते, हम अमन पसंद हैं, हम अमन के ख़्वाह हैं, हम चाहते हैं खित्ता तरक्की करे। ताहम उन्होंने कहा कि अगर हम पर जंग मुसल्लत हुई तो फिर उसका जवाब देना भी हम जानते हैं। मुझे सदर आसिफ अली जरदारी का एक स्टेटमेंट भी याद आ रहा है और वो कह रहे थे कि जो है वो हम पर जंग मुसल्लत ना करना, अगर हम पर जंग मुसल्लत हुई तो फिर हम जंग करना भी जानते हैं और फिर हम ही हैं जो जंग को जीतना भी जानते हैं। और ये बात जो है वो अब सच साबित हुई कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान पर जारहियत की और हमने उसको मुंह तोड़ जो जवाब दिया, तो ये सारा का सारा जो मैटर है, जो क्रेडिट है, वो हमारी अस्करी लीडरशिप के साथ साथ सिविलियन लीडरशिप को भी जाता है। सच कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में हकीकी और अवामी नुमाइंदों की हुकूमत होगी, अवाम की हुकूमत होगी, तो फैसले अवाम के लिए ही होंगे, मुल्क के लिए ही होंगे और उसकी सालमियत के लिए ही होंगे। और यूँ पाकिस्तान ने जो है वो अपने हर मुमकिन दिफा के लिए जो है वो कुछ अचीव किया है, जिसकी हमें और आप देखें, हमें बीइंग पाकिस्तानी और आप भी, हमें इतनी मतलब है कि अपनी सलाहियतों पे, पाक फ़ौज की सलाहियतों पे हमें इतना नहीं था कि इतना कुछ इनके पास है। देखें जो मार्का हक हुआ, जो बनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन
हमने शुरू किया और जो उसके नतायज है वो सिर्फ हम पाकिस्तानी ही जो है वो नहीं चौंके, बल्कि पूरी दुनिया वर्तए हैरत में आ गई कि अच्छा ये पाकिस्तान जिसके बारे में मगरबी मीडिया हो, इंटरनेशनल परसेप्शन हो या भारतीय मीडिया हो, वो तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो एक तबाह मुल्क है, पाकिस्तान जो है वो एक गरीब तरीन मुल्क है, इसके पास जो है वो तो खाने के इसको लाले हैं, तो इन्होंने अपना दिफा क्या करना है। ये एक आम सी बात थी। और बात जहाँ क़यादत की है तो वहाँ पे क़यादत को भी क्रेडिट देना बनता है। देखें जब 2019 में मोदी ने 370 कश्मीर का इंडिपेंडेंट स्टेटस रियासत का जो था वो ख़त्म किया, तो उस टाइम की क़यादत ने क्या किया कि क्या अब मैं इंडिया पर हमला कर दूँ, ये बानी पीटीआई का ये कहना था ना। अब की सूरत हाल आपके सामने है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी जो सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस के, उन्होंने और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़तह को यकीनी बनाया, पाकिस्तान की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, ये तो अब दुश्मन भी मान रहा है। तो ये मतलब है फ़र्क है हकीकी क़यादत में और उनको पता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया यूं बड़ी हैरान हुई कि हमने सिर्फ जो है वो फ़िज़ाई बर्तरी कायम नहीं की, बल्कि हमने जो है वो साइबर वारफेयर में भी बर्तरी कायम की, हमने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी बर्तरी हमने कायम की, हमें डिजिटल महाज पे भी बर्तरी हासिल हुई और इससे भी बढ़ के हमें जो है वो ट्रेड वार में भी अब हमें बर्तरी हासिल हुई। ट्रेड वार को आप देख लें, इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जिसका एजेंडा ही ट्रेड है और वो जो है अगर एप्पल के बानी को मना कर रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना की जाए, तो दूसरी तरफ वो दुनिया को भी कैल कर रहे हैं और ख़ुद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान एक बेहतरीन और पावरफुल मुल्क है और हमें पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहिए। तो यूँ वो ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रम्प पाकिस्तान की लॉबिंग कर रहे हैं। क्यों? वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाकाबिल तस्खीर भी है, पाकिस्तान जो है इस खित्ते में ताकतवर तरीन मुल्क भी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो एक ज़िम्मेदार जो रियासत है वो भी है, क्योंकि हमने इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो इंडिया ने हम पर नाफिज किया हुआ था, हमने एक रिस्पॉन्सिबल रियासत का भी वर्ल्ड वाइड एक किरदार जो है वो बाअहसन और बाखूबी जो है वो निभाया है। और यही वजह है और सबसे बड़ी खुशी जो ख़ुद अस्करी क़यादत भी बार बार कहती है, सिविलियन क़यादत भी कहती है कि हमारा जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर है, दुश्मन इसको अब तस्खीर नहीं कर सकता। हम समझते थे कि शायद ये ऐसे ही बातें हैं, लेकिन जो कुछ अमली तौर पर उन्होंने मुज़ाहरा करके दिखाया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो फितना गरी कर रहे थे कि अवाम फ़ौज के साथ नहीं है, आपने ख़ुद देखा कि दुनिया भी शाक हो गई कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो जिस तरीके से इस जंग में फ़ौज के सीना सपर हुई, फ़ौज के साथ उसकी ढारस भी बंधा रही थी। फिर जब जैसे हमने जो है वो रॉकेट लॉन्चर जब फायर हो रहे थे तो वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई और वो सदियों तक याद रखी जाएगी कि अवाम बैठी हुई है और वो वहाँ पे यहाँ पे भी दुनिया बड़ी हैरत का इज़हार कर रही थी। देखें जी, वो जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर मनी है, टैक्स पेयर अवाम है, वो ये देखना चाह रही है कि हमारे टैक्स के पैसों से ख़रीदे गए वेपन जो हैं वो कितने कारगर हैं और वो इतने कारगर साबित हुए कि भारत जो है वो सरेंडर पे मजबूर हुआ। तो एक चीज़ जो बीइंग पाकिस्तानी हमें जो है वो जिस पे खुशी है वो ये है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का दिफा वाकई नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। भारत अब जो है वो कभी पाकिस्तान पर इस तरीके से हमला अब नहीं कर सकता, तभी तो उसने यह जो है वो अपनी प्रॉक्सियों पे इन्वेस्टमेंट जो है वो तेज़ कर दी और उनको एक्सलरेट कर दिया है। बहरहाल इंशाअल्लाह इन भारत और उसकी जो प्रॉक्सियाँ हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं उन पे भी हम फतह याब होंगे इंशाअल्लाह। जी।